चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें। जो चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। देखो, इस चैप्टर में जो हमने रूल्स देखे थे और रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के सम्स देख रहे थे, जिसमें 6.2 में हमने पहले 3 सम्स देखे थे। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करें। तो ध्यान से समझना कि ये सम्स कैसे कर रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो क्वेश्चन 4 में ऐसा लिखा हुआ है कि इफ इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एच टी, यहाँ ड्राइंग में देख रहा है ना, जैसे कि ये पी क्यू की लाइन और ये एच टी की लाइन, ये दोनों लाइन से पैरेलल हैं। इफ पी क्यू पैरेलल एच टी एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110, ये जो दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर वो 110 दिया हुआ है, एंड आर एच टी इक्वल टू 130, ये जो आर एच टी ये एंगल 130 का दिया हुआ है। देन फाइंड एंगल क्यू आर एस, तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल क्यू आर एस, ये एंगल हमें ढूंढना है, ये वाला एंगल, बराबर। और उसमें एक हिंट भी दी गई है कि ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एच टी थ्रू पॉइंट आर, कि यहाँ आर में से पास होती हुई एक लाइन, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद इसे सॉल्व करो। ठीक है, ऐसे करके स्टेप दिए हुए हैं इसमें। तो ठीक है, हम लोग ऐसे हिंट दी गई है तो वो ड्रॉ करके और उसके बाद फिर सॉल्यूशन करें। तो यहाँ ध्यान दो कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो इनके सॉल्यूशन में जैसे सबसे पहले हिंट दी गई थी वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, ये आर में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करें कि ड्रॉ लाइन ई एफ पैरेलल टू एच टी थ्रू आर, कि वो जो लाइन पास की ना उसको नाम दे दिया ई एफ, ये ई एंड एफ, ये ई एफ वो ये एच टी का पैरेलल है, ये एच टी इनका पैरेलल ये लाइन है, ये आर में से पास होती हुई। सिंस ये दिया हुआ है कि पी क्यू पैरेलल एच टी, कि ये पी क्यू और एच टी ये दोनों पैरेलल हैं जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और हमने अभी ड्रॉ किया कि एंड ई एफ पैरेलल एच टी, कि ये ई एफ और एच टी भी पैरेलल है, जो अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया ना, मतलब कि ड्रॉ किया ना, बरोबर ना। तो देखो यहाँ पे ये पी क्यू भी एच टी का पैरेलल है और ये ई एफ भी अगर एच टी का पैरेलल है तो मतलब पी क्यू और ई एफ ये दोनों आपस में पैरेलल कहलाए ना। पी क्यू और ई एफ ये दोनों भी पैरेलल हुए, सो पी क्यू पैरेलल ई एफ एंड क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल, कि यहाँ पे ड्राइंग में ये पी क्यू और ई एफ ये दोनों पैरेलल और ये क्यू आर बीच में से पास होने वाली लाइन है। अगर मैं अलग से ड्राइंग करूँ ना तो ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पे ये दिया हुआ है पी क्यू, समझ रहे हो, ये छोटी सी लाइन पी क्यू दी गई है ड्राइंग में और नीचे दिया हुआ है ये ई एफ, बराबर, ये ई एफ ये लाइन दी गई है और उसमें ये क्यू आर ट्रांसवर्सल है, क्यू आर ये बीच में से पास होने वाली लाइन है। तो इन दोनों लाइंस में ये दोनों जो ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है ना, इस पास से मैंने आधी ड्राइंग बनाई, तो इनमें से ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल वो अल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है कि नहीं, लाइन के एक इस तरफ एक उस तरफ दिया हुआ है, तो ये अल्टरनेट एंगल दिए हुए हैं और अल्टरनेट एंगल हमेशा कैसे होते हैं, तो इक्वल होते हैं, बराबर ना, ये अल्टरनेट एंगल इक्वल कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम कि नाउ एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर एफ, क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, कि एंगल पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल हुआ ना, ये एंगल ना पी क्यू आर, और दूसरा एंगल क्यू आर एफ ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हैं। सो लेकिन जैसे पहले ही दिया हुआ है कि ये पी क्यू आर 110 है, वो ड्राइंग में दिया हुआ है ना, तो यहाँ लिखेंगे ना कि बट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110, कि अगर पी क्यू आर 110 है तो क्यू आर एफ भी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, कि सो क्यू आर एफ इक्वल टू 110। या यहाँ रियल ड्राइंग में देखो कि रियल ड्राइंग में ये क्यू आर एफ ये दोनों मिलाकर 110 है। अब जो ये क्यू आर एफ है वो अकेला नहीं ना, ये दो एंगल मिलाकर है ना, इन दोनों का प्लस वो ये पूरा क्यू आर एफ बनता है ना। तो हम लोग इन दोनों का नाम लिख सकते हैं ना ऐसा, कि क्यू आर एफ की जगह पे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एफ इक्वल टू 110, कि एंगल क्यू आर एस
ये वाला एंगल, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एफ, ये वाला एंगल हुआ कि ये दोनों मिलाकर ये 110 हो गए, बरोबर। इसे इक्वेशन 1 कह दो कि ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, ध्यान से समझना। अब ऐसे ही हम लोग दूसरा पार्ट देखें तो दूसरा पार्ट ऐसे दिया हुआ है कि अगेंस्ट एस टी पैरेलल ई एफ, कि अब जैसे पहले में क्या किया था कि पी क्यू और ई एफ पैरेलल बनाया था ना, अब ऐसे ही दूसरे में कि यहाँ पे ये एच टी और ई एफ, अब ये दोनों लाइन पैरेलल बनाते हैं। रफ में अगर आप बनाओ तो यहाँ पे ये लाइन बनी एच टी, बरोबर, ये एच टी, और नीचे ये लाइन बनी हुई है वो है ई एफ की, कि अब इस साइड का ये पैरेलल बनाएंगे ना एच टी और ई एफ पैरेलल, जिसमें ये एस आर वो ट्रांसवर्सल होगा, ऐसा कहलाएगा ना आर एस इज अ ट्रांसवर्सल। बीच वाली लाइन कौन सी बनेगी, ये आर एस, बरोबर है। तो इनमें इस लाइन में ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल वो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड कहलाएंगे। ये जो लाइन बनी तो उसमें देखो ये 130 वाला एंगल, रियल ड्राइंग में जो आप देखोगे कि ये 130 वाला एंगल और उसके साथ में ये वाला एंगल, कि ये दोनों एंगल वो क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। और इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड में दोनों का टोटल हमेशा कितना होता है, 180 होता है, जो हमने पहले रूल्स देखे थे ना, कि इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड दिया हुआ है मतलब उसका एंगल हमेशा 180 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एफ इक्वल टू 180, कि एंगल आर एस टी मतलब ये वाला एंगल जो ये दिया हुआ है ड्राइंग में 130, और एंगल एस आर एफ ये नीचे वाला एंगल, बराबर ना, यहाँ ड्राइंग में ये वाला एंगल, कि ये दोनों का टोटल 180 हुआ, जिसमें से आर एस टी तो दिया हुआ है 130, तो आर एस टी की जगह पे 130 लिखेंगे प्लस एस आर एफ, एंगल एस आर एफ वही इक्वल टू 180। तो ये 130 जाएगा वहाँ माइनस में, मतलब कि एंगल एस आर एफ इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, बराबर ना। 180 माइनस 130 इक्वल टू 50, ये एंगल एस आर एफ ये मिल गया, बराबर। देखो ये वाला एंगल मिल गया। अब जो हमारी इक्वेशन 1 देखे ना कि फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 जो पहले हमने बनाई थी उसमें ऐसे लिखा था कि क्यू आर एस प्लस एस आर एफ इक्वल टू 110, उसमें ऐसे लिखा था ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल मिलाकर 110 बनेंगे, ऐसा हमने लिखा था। कि जिसमें से ये क्यू आर एस हमें फाइंड करना है और ये एस आर एफ, तो एस आर एफ की वैल्यू यहाँ मिल गई है 50, तो क्यू आर एस प्लस 50 इक्वल टू 110। तो अब ये 50 वहाँ लेके जाएंगे माइनस में, मतलब कि एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 110 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा 60। जो हमें फाइंड करना था ना एंगल क्यू आर एस, ये बीच वाला एंगल, वो कितना मिल गया हमें, 60 का एंगल मिल गया, बरोबर। समझ आई ना बात है। देखो ये हमसे जितनी ज़्यादा बार रिपीट करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगे, माइंड में बैठेंगे और याद भी रहेंगे, बरोबर ना। तो अच्छी तरह से इन सम्स को बार बार रिवाइज करते रहना। वैसे ही उसके बाद वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि इस ड्राइंग में लिखा हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी, यहाँ ड्राइंग में दो लाइन है ना, ये ए बी की लाइन और नीचे सी डी की लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन दी गई है। उसमें एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50, कि यहाँ पे दिया हुआ है देखो एंगल ए पी क्यू ये 50 दिया हुआ है, एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127, ये एंगल पी आर डी मतलब कि ये एंगल दिया हुआ है 127। देन फाइंड एक्स वाई, हमें ये एक्स और वाई ढूंढना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देखो एक एक स्टेप करके कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। कि जैसे यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे कि वी हैव ए बी एंड सी डी पैरेलल एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, ए बी और सी डी पैरेलल है और पी क्यू पहले इस साइड की लाइन लेते हैं हम लोग, बराबर। ये वाली लाइन हमने ली है, ये जो पी क्यू लाइन बनी हुई है ना, पहले ये लाइन हम लोग सपोज करें, तो इस लाइन के हिसाब से यहाँ देखो कि ये जो एंगल 50 वाला एंगल है और दूसरी तरफ ये एक्स वाला एंगल है, ये दोनों एंगल वो अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे।
कौन से अल्टरनेट, एक लाइन के उस तरफ एक लाइन के इस तरफ दिया हुआ है ना, दोनों अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये 50 दिया हुआ है तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, बराबर। तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल ए पी क्यू। कौन सा एंगल, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर मतलब ये x वाला एंगल, और एंगल ए पी क्यू, तो ए पी क्यू मतलब ये 50 वाला एंगल, वो दोनों इक्वल। मतलब पी क्यू आर की जगह पे लिखेंगे x इक्वल टू ए पी क्यू की जगह पे लिखेंगे 50। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 50 मिल जाएगी। जो x और y ढूंढना था वो मिल गया ना हमें, बराबर। अब देखो ये y फाइंड करना है ना, तो क्या करेंगे, जैसे हमने इस साइड की लाइन ली, अब ऐसे ही इस तरफ की लाइन लेंगे, ये पी आर बनाएंगे। उसके लिए देखो मैं अगर एक रफ में आपको बताऊं कि यहाँ पे ये लाइन बनी हुई है ए बी, बराबर, ऐसे ही रफ में बना रहा हूँ कि यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे ये लाइन बनी हुई है सी डी, यहाँ पे ये सी डी की लाइन, और उनमें ये लाइन पी आर पास हो रही है, इस तरफ की लाइन बता रहा हूँ कि ये पी आर, ठीक है ये। तो उसमें ये वाला एंगल, कि जो ये एंगल दिया हुआ है 127, बराबर, ये 127, और दूसरी तरफ ये वाला एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। जिसमें से ये तो 127 दिया हुआ है, लेकिन ये जो एंगल है ना, वो एंगल दो से बना हुआ है ना, 50 और y उन दोनों से बना हुआ है। तो इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस वो ये कंप्लीट एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, कि अब ये जो पी आर ट्रांसवर्सल है, मतलब ये लाइन अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसमें एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी। एंगल ए पी आर मतलब ये ए पी आर, ये वाला एंगल पूरा, ये एंगल पी आर डी, ये वाला एंगल जो 127 दिया हुआ है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो उसमें एंगल ए पी आर तो वही लिखें, एंगल पी आर डी, तो पी आर डी की वैल्यू कितनी है, 127 ना, मतलब एंगल ए पी आर इक्वल टू भी 127 हो गया ना। ये पी आर डी की प्लेस पर ही हमने 127 लिख दिया। लेकिन अब इसमें ये जो ए पी आर एंगल है, ये वाला एंगल, मैंने बताया कि ये एंगल अकेला नहीं है, वो बीच में एक लाइन बनी हुई है ऐसे, और ये दो एंगल मिलाकर बना हुआ है। तो इसलिए जो ए पी आर है उसकी जगह पर उन दोनों एंगल का प्लस लिखेंगे। नाम ध्यान से लिखा करो, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, के एंगल ए पी क्यू मतलब ये वाला एंगल जो 50 दिया हुआ है, एंड एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर ये एंगल बनाने आते हैं ना इसमें, कि ये क्यू पी आर ये अंदर का एंगल जो वाई दिया हुआ है, कि 50 प्लस वाई ये दोनों ही एंगल है। मतलब कि यहाँ पे 50 प्लस वाई इक्वल टू 127, जिसमें से अगर y ढूंढना है तो 50 माइनस में जाएगा, मतलब कि y इक्वल टू 127 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, बराबर। तो देखो ये y की वैल्यू मिल गई ना 77, तो हमें जो x और y ढूंढना था वो दोनों वैल्यू मिल गई, कि x इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 77, बराबर। अब ऐसे ही उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से देखें, तो क्वेश्चन 6 में ऐसा दिया हुआ है कि इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी, the reflected ray move along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflect back along CD. Then prove that AB parallel CD. अब देखो ये कैसे दिया हुआ है, कि यहाँ पे ड्राइंग दी गई है कि जिसमें ये दो मिरर दिए हुए हैं पी क्यू और आर एस, यहाँ ऊपर नीचे दो पैरेलल मिरर रखे हुए हैं, कि यहाँ पे ऊपर की लाइन पी क्यू, समझे रफ में एक बता रहा हूँ समझाने के लिए, कि यहाँ पर ये पी क्यू और यहाँ पे नीचे एक मिरर रखा हुआ है वो आर एस। इसमें ऐसे दिया हुआ है कि एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी। कोई इंसिडेंट रे मतलब जहाँ से हम लोग लाइट पहले पास करते हैं ना, वो कोई लाइट पास हो रही है मिरर के ऊपर, जिस लाइट का नाम दिया हुआ है ए बी, मतलब ये ए, और जो पी क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है वो बी। ये ए बी लाइट, इस ड्राइंग में देखो ये लाइट दी गई है ना ए बी।
ये लाइट, ये मिरर है तो मिरर से टकरा के वापस आएगी ना, जो रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है, रिफ्लेक्टेड कि रिफ्लेक्ट होके आगे आ रही है, मतलब कि टकरा के वो लाइट नीचे आ रही है, जो इस आर एस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, सी पे। यहाँ पे देखो इसे ड्राइंग में कि ये लाइन टकरा के यहाँ आ रही है जो सी पे इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ से ये भी मिरर है तो वो लाइट टकरा के फिर से ऊपर जाएगी, तो यहाँ से भी वो रिफ्लेक्ट होके फिर से ऊपर जा रही है सी डी, ऐसे ना कि लाइन ऊपर जा रही है, यहाँ ड्राइंग में देखो ये सी डी। तो इस तरह से ड्राइंग बनी हुई है ना, हमें ड्राइंग में प्रूव ये करना है कि ये जो ए बी की लाइन है, ये ए बी लाइन, और यहाँ जो ये सी डी की लाइन है, कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, कि ये ए बी और सी डी वो दोनों कैसी कहलाएगी, पैरेलल लाइंस कहलाएगी। ये हमें प्रूव करके बताना है, बराबर। आ रही है बात समझ में? तो देखो इनका प्रूव हम लोग कैसे करेंगे, तो इनको कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल हैं वो हमें प्रूव करना हो ना, तो उसके लिए जैसे हमने पहले एक रूल बताया था कि कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोई भी अल्टरनेट एंगल से इक्वल होने चाहिए। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट ऐसे एंगल अगर इक्वल हो गए ना, तो इसका मतलब वो लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पे ना ये वाला एंगल, ये एंगल जो एंगल ए बी सी, और यहाँ पे ये एंगल जो एंगल बी सी डी, ड्राइंग में देखो तो ये एंगल और यहाँ पे ये एंगल, ये दोनों एंगल पैरेलल, सॉरी इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए ना, तो लिख सकते हैं कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है, बराबर ना। तो हमें ये पहले ये एंगल प्रूव करने के, दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, करेक्ट। तो देखो वो कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ लिखे हम लोग इसके प्रूफ में। तो देखो सबसे पहले ऐसे बताएंगे कि ये प्रूव करना है ना, कुछ चीज़ें सपोज करेंगे कि ड्रॉ रे बी एल परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एम परपेंडिकुलर टू आर एस। यहाँ पे देख रहे हो कि ये बी एल, ये सीधी लाइन बनानी है, यहाँ पे ये बी एल ड्राइंग में बीच में ये लाइन बनाई, और यहाँ पे ये लाइन बनाई हमने सी एम, सी एम जो इस आर एस के परपेंडिकुलर है, मतलब वहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं ये आर एस के थ्रू। अब यहाँ ऐसे दिया हुआ है कि पी क्यू पैरेलल आर एस है, कि ये पी क्यू और आर एस वो दोनों पैरेलल है। ऊपर जो हमने ये परपेंडिकुलर बनाया कि उसमें ये पी क्यू और आर एस ये दोनों पैरेलल हैं, तो उसके साथ में आया हुआ ये बी एल और सी एम वो दोनों भी पैरेलल कहलाएंगे, कि एंड बी एल पैरेलल सी एम। अब लिखेंगे कि नाउ बी एल पैरेलल सी एम एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, कि अब ये दोनों लाइन जो हमने नई लाइन बनाई ना, ये दोनों, ये बी एल और सी एम ये दोनों पैरेलल हैं, और उनमें से ये लाइन पास हो रही है बीच में, ये बी सी, ये बी सी लाइन पास हो रही है बीच में। तो इसमें अब ये वाला एंगल जिसमें ये आर लिखा हुआ है, और ये वाला एंगल, बराबर, ये दोनों एंगल वो कैसे एंगल कहलाएंगे, इक्वल अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, जिसमें लिखेंगे कि सो एंगल एल बी सी, ध्यान देना एंगल एल बी सी ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, एंड इक्वल टू एंगल एम सी बी, एंगल एम सी बी मतलब कि ये वाला एंगल हो गया। ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है, बराबर। ये दोनों एंगल इक्वल, क्यों इक्वल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसे हम लोग इक्वेशन 1 बता दें, बराबर, इक्वेशन 1 कहते हैं इसे। अब ऐसा ही दूसरा एक रूल है हमारा, ये मिरर दिया हुआ है ना, तो मिरर का रूल है कि जब भी लाइट पास होती है ना, जैसे यहाँ मिरर दिए हुए हैं, अगर कि मिरर में यहाँ से लाइट पास हुई और फिर टकरा के वापस यहाँ पे आई, तो यहाँ पे हमने बीच में एक लाइन बनाई है ना, तो उसका ये एंगल जो है वो एंगल कहलाता है इंसिडेंट एंगल। क्या कहलाता है, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये कहलाता है। और उसके साथ ये जो है ना, जहाँ से लाइट टकरा के वापस नीचे आ रही है, तो ये एंगल कहलाता है रिफ्लेक्टेड एंगल, या तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और रूल के हिसाब से मिरर में ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, दोनों एंगल हमेशा ही कैसे मिलेंगे, तो इक्वल मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल, समझ रहे हो, जिस पे ये आई दिया हुआ है
और जिस पे ये आर दिया हुआ है वो दोनों इक्वल, तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि एंगल ए बी एल इक्वल टू एंगल एल बी सी, कि एंगल ए बी एल ये वाला एंगल जिसपे आई लिखा हुआ है और इक्वल टू एंगल एल बी सी ये एंगल जिसपे आर लिखा हुआ है। आई मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल है। उसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ आई और आर तो नहीं लिखा हुआ लेकिन ये वाला वो आई कहलाया ये एंगल, और ये एंगल वो आर कहलाया, ये दोनों भी इक्वल होंगे ना इस तरफ भी, तो वहाँ पे भी तो लिख सकते हैं कि एंगल एम सी बी इक्वल टू एंगल एम सी डी, बराबर। ये दोनों भी इक्वल हुए कि एंगल एम सी बी ये आई वाला एंगल और एम सी डी में ये आर वाला एंगल, कि ये दोनों एंगल इक्वल कहलाए, बराबर। तो अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में तो हमने ये देखा था कि एल बी सी इक्वल टू एम सी बी है, कि यहाँ पे ये एल बी सी इक्वल टू यहाँ पे एम सी बी, कि ये दोनों इक्वल है जिस पे सर्कल किया। तो जो बाकी के एंगल बचे ना वो दोनों भी तो इक्वल ही हुए ना, कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बाकी के ये दोनों भी इक्वल, मतलब एंगल ए बी एल इक्वल टू एंगल एम सी डी, ये दोनों भी इक्वल हो गए, इसे इक्वेशन सेकंड कह दें। अब जो फाइनल हमें प्रूव करना है, तो ये जो आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिली ना, इन दोनों का प्लस कर दें, इन दोनों का एडिशन। एडिशन मतलब कि इक्वल टू के इस साइड जो ये दोनों है ना एल बी सी और ए बी एल, इन दोनों का प्लस, और इक्वल टू के यहाँ जो दिया हुआ है कि ये एम सी बी और एम सी डी इन दोनों का प्लस करें। तो देखो यहाँ पे आगे लिखे हम लोग कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट कि इक्वल टू के इस साइड दोनों का प्लस किया एल बी सी एंड प्लस एल बी एल ए बी एल, और इक्वल टू के उस साइड दोनों का प्लस किया इक्वेशन में एम सी बी प्लस एम सी डी, ठीक है। तो इनके हिसाब से यहाँ देखो कि ये एल बी सी और ए बी एल ये दोनों जो देखे ना, तो ये एल बी सी मतलब ये एंगल हुआ ये आर का, और ए बी एल मतलब ये हुआ आई का, इन दोनों का अगर प्लस करो तो ये पूरा एंगल मिल जाता है, ये पूरा एंगल ए बी सी, ठीक है ना। तो इन दोनों का प्लस ये पूरा लिखेंगे एंगल ए बी सी। उसी तरह से यहाँ पे एम सी बी और एम सी डी अगर देखो इन दोनों का प्लस, तो एम सी बी वो ये एंगल हुआ और एम सी डी वो ये एंगल हुआ, इन दोनों का प्लस ये कहलाएगा कंप्लीट एंगल, एंगल बी सी डी। तो इसलिए इसकी जगह पे लिखेंगे ये एंगल बी सी डी। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था हमें प्रूव यही करना है ना, कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए ना तो मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल है। तो यहाँ लिख देंगे हियर अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, एक लाइन के इस तरफ आया हुआ है ये एंगल और एक लाइन के इस तरफ आया हुआ है, कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। सो ए बी पैरेलल सी डी, तो इसका मतलब ए बी और सी डी वो दोनों कैसे कहलाएंगे, पैरेलल कहलाएंगे, जो हमें प्रूव करना था, बराबर। आई ना बात समझ में। और देखो आज जैसे हमने ये क्वेश्चंस देखे ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।